पलकों पे स्वप्न रुके, अधरों पे बात रुकी। पलकों पे स्वप्न रुके, अधरों पे बात रुकी। वर्ष ऋतु माह रुके, दिन भी रुके, रात रुकी। दृष्टि शून्य शक्ति शून्य हुई श्रवण घ्राण की। और गति कौन हो गई है पूछो न प्राण की। ढाई अक्षरों में छिपी शक्ति है अपार। प्रेम सृष्टि का है एक अनुपम उपहार। प्रेम सृष्टि का है एक अनुपम उपहार। और क्या है प्रेम? रिश्तों की डोर प्रेम भाई और भाई में। रिश्तों की डोर प्रेम भाई और भाई में। और बहन प्रेम से बंधी है कलाई में। रिश्तों की डोर प्रेम भाई और भाई में। और बहन प्रेम से ही बंधी है कलाई में। पिता का ये क्रोध, जब पिता डांटता है तो उसके क्रोध में भी प्रेम होता है। पिता का ये क्रोध प्रेम का ही पर्याय है। और माँ का प्रेम गले बंधी हुई हाय है। जो माताएं यहाँ बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो नजर से बचाने के लिए गले में एक हाय लिखा हुआ है, एक तांबे का, पीतल का, चांदी का कुछ बांध देती हैं कि उनके बच्चे को नजर न लगे। रिश्तों प्रेम भाई और रिश्तों की डोर प्रेम भाई और भाई में। और बहन प्रेम से ही बंधी है कलाई में। पिता का प्रकोप प्रेम का ही पर्याय है। और माँ का प्रेम गले बंधी हुई हाय है। कभी कोई समझे ये पहली कमाई है। और किसी के लिए ये बेटी की विदाई है। और किसी के लिए ये बेटी की विदाई है। प्रिया का है प्रेम पूरे 16 श्रृंगार। प्रिया का है प्रेम पूरे 16 श्रृंगार। ढाई अक्षरों में छिपी शक्ति है अपार। और मित्रों का प्रेम कैसा है? जो लोग यहाँ पे हैं उनसे ये जरूर कहूंगा कि अपने बच्चों को अगर प्रेम के बारे में बताएं, मित्रता के बारे में बताएं, तो सुदामा और कृष्ण के मित्रता और प्रेम के बारे में जरूर बताएं। मुझे याद आता है कि कृष्ण तो द्वारकाधीश थे, द्वारका के राजा थे। और सुदामा के साथ उनकी जो मित्रता थी, उनकी स्कूल की मित्रता थी। भाई मथुरा से हमारे साथी हैं यहाँ पे जानते हैं कि मथुरा से उज्जैन की दूरी 600 किलोमीटर है। और जब यशोदा जी ने यह तय किया कि कृष्ण की एजुकेशन होना है, तो उस समय मथुरा में तो जीडी गोविंद का था नहीं, डीपीएस था नहीं, मिलेनियम था नहीं। अब भेजा कहां जाए? तो पता चला कि 600 किलोमीटर दूर उज्जैन में सांदीपन ऋषि का आश्रम है। सांदीपन ऋषि के आश्रम में कृष्ण विद्या प्राप्त करने के लिए गए। 64 दिन वहां सुदामा के रूम पार्टनर रहे कृष्ण। और वो मित्रता उन्होंने जीवन भर निभाई। जैसे कि हिंदी के कई विद्यार्थी बैठे हुए हैं, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, याद आ जाता है मुझे नरोत्तम दास ने लिखा कि जब सुदामा कृष्ण के यहाँ पहुंचे और उनके द्वारपाल ने बताया कि पता नहीं कि क्या कपड़े पहने हैं, मैले कुचेला, पैरों में चप्पल नहीं है, धोती फटी है। शीशे पका न झागा तन में प्रभु जाने को आही बसे की ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी रूपाए उपान है कि नहीं सामा। द्वारे खड़ो दुज दुर्बल देखत चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाले को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। और कन्हैया ने जैसे ही सुना कि सुदामा आया है, दौड़ के गए, सुदामा को ले आए, नीचे बैठ गए और देखा कि पैरों की बिवाइयां फटी हुई हैं और कांटों का जाल पैरों में उलझा हुआ है। बैठकर कृष्ण कांटों का जाल निकालने लगे। ऐसे भी हाल बेवाइन सोपक कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे भी हाल बेवाइन सोपक कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए।
करुणानिधि रोए, और पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो ऐसी मित्रता कि जहां आपके मित्र को ये एहसास ना हो कि उसने कितनी ऊंचाई प्राप्त कर ली, उसको अपनी नीचाई का महसूस ना हो। तो मित्रता करना, अपने बच्चों को यही सिखाना, सुदामा और कृष्ण की तरह मित्रता करना। अर्जुन और कृष्ण की तरह अगर मित्रता करोगे, महाभारत जैसी लड़ाई जीतने में भी असफलता नहीं होगी। तभी बात करता हूं, मित्रता का प्रेम एल, मित्रों का प्रेम बंधा खेल, और मित्रों का प्रेम बंधा खेल और किताब में। अब याद करना बचपन के, और दोस्तों को याद करना कि जो आपके राजदार हैं, क्या क्या साथ में आपने किया। मित्रों का प्रेम बंधा खेल और किताब में, या किसी को छिपा करके भेजे गए गुलाब में। सुख में उमंग में हास परिहास में, और जेठ की दोपहरी में तपते आकाश में। प्रेम की सुगंध जैसे कन्नौजी इत्र है, इसलिए सुदामा भी कान्हा का मित्र है, इसलिए सुदामा भी कान्हा का मित्र है। होली बैसाखी तीज सारे त्योहार, होली बैसाखी तीज सारे त्योहार, प्रेम सृष्टि का है एक अनुपम उपहार। पलकों पे स्वप्न रुके, अधरों पे बातें रुकी, वर्ष ऋतु माह रुके, दिन भी रुके, रात रुकी। दृष्टि शून्य शक्ति शून्य हुई श्रवण घ्राण की, गति कौन हो गई है पूछो ना प्राण की। और अंतिम बंद है, जो जैसा कि मैंने कहा कि प्रेम, ईश्वर का जो प्रेम है उसको भी प्रेम में पाया जा सकता है। गंगा की कलकल है डमरू का नाद है, गंगा की कलकल है डमरू का नाद है। मीरा है ललद्यद है यह तो निर्विवाद है। ललद्यद कश्मीर की एक संत कवित्री थी, संत परंपरा की लल्लेश्वरी, और मीराबाई राजस्थान की थी। और आप कल्पना करिए इस देश की महानता की कि रसखान जहां पे अवतारवाद नहीं है, इस्लाम मानते थे, अवतारवाद नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं है, मूर्ति पूजा भी नहीं है। और रसखान ने क्या कहा कि मानस हो तो वही रसखान बसो निज गोकुल गांव के ग्वारन, मानस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहां बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरिको जो करो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। ऐसे रसखान जो कि इस्लाम के थे, और उन्होंने अवतारवाद, पुनर्जन्म और मूर्ति पूजा तीनों का के लिए कृष्ण से मोहब्बत की। गंगा की कलकल है डमरू का नाद है, गंगा की कलकल है डमरू का नाद है। मीरा है ललद्यद है यह तो निर्विवाद है, मीरा है ललद्यद है यह तो निर्विवाद है। सूरज ऐसी कबीर और रस खान है। अच्छा, जिस ईश्वर को पाने के लिए योगी जपी तपसी साधना करते रहे हजारों साल, उस ईश्वर को गोपियों ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि नाच के दिखाओ। जब कन्हैया ने कहा कि मुझे माखन खाना है, तो गोपियों ने कहा कि माखन तब मिलेगा जब नाच के दिखाएंगे। जो रसखान ने लिखा, जोगी जपी तपसी रुसिद्ध निरंतर जाही पे ध्यान लगावे। और ताही हीरे की छोहरियां छछियां भर छाछ पे नाचे नचावे। ताही हीरे की छोहरियां। तो गंगा का कलकल है डमरू का नाद है, मीरा है ललद्यद है यह तो निर्विवाद है। सूर तुलसी कबीर और रस खान है, एक शब्द में तो प्रेम हिंदुस्तान है, एक शब्द में तो प्रेम हिंदुस्तान है। देश से बड़ा नहीं है और कोई प्यार, देश से बड़ा नहीं है और कोई प्यार। ढाई अक्षरों में छिपी शक्ति है अपार।